Hello students, welcome to our new lecture number 1 based on the topic alcohol, phenol and ethers। तो इस चैप्टर में हम लोगों को अल्कोहल की प्रॉपर्टीज और फिनॉल और ईथर, हालांकि हम लोग फिनॉल नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में क्योंकि ये जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको क्लोरोबेंजीन नहीं पढ़ाया, इसी तरीके से इस वाले चैप्टर में हम लोग फिनॉल नहीं पढ़ेंगे। ये सारे के सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एक अलग चैप्टर करके स्टडी करेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स में मैं आपको डिटेल में बेंजीन और उसकी मैकेनिज्म से लेकर और आगे ये फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, ये सारे टॉपिक्स हम एक साथ कवर अप करेंगे। तो अभी हम सिर्फ एलिफेटिक वाले कंपाउंड्स की तरफ चल रहे हैं। ओके, तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर में यहां पर भी हेलो एल्केन और हेलो एरीन की ही तरह सारा इंट्रोडक्शन रहेगा। जैसे वहां पर थे एल्काइल हैलाइड कितने टाइप के थे, तो एल्काइल हैलाइड, मोनो एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, ट्राई एल्किल हैलाइड, ठीक इसी तरीके से यहाँ पर अल्कोहल भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक। तो ट्राई और उससे ज्यादा के लिए हमने क्या ले लिया, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, तो जिस भी कंपाउंड में एक सिंगल OH होगा तो उसको क्या कहेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 2 OH होंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। जिसमें 2 से ज्यादा, 3 होंगे या 3 से ज्यादा होंगे तो उसके लिए हम क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे ग्लिसरॉल पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, 3 OH है। ठीक इसी तरीके से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का भी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो जहां पर आपने मोनो एल्काइल हैलाइड कराया था, तो मोनो एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन चैप्टर में लिखा था, वहां पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड थे। ठीक उसी तरीके से 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एंड 3 डिग्री अल्कोहल। यानी हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था, अगर वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है या किसी से नहीं जुड़ा तो 1 डिग्री। इन द सेम वे OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और अगर वो अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली या फिर किसी से भी नहीं जुड़ा है लाइक मीथेनॉल, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री। 2 डिग्री अल्कोहल में क्या हो जाएगा, जैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल, जैसे आइसोप्रोपिल क्लोराइड था वैसे आइसोप्रोपिल अल्कोहल। हाँ, आइसोप्रोपिल अल्कोहल को रबिंग अल्कोहल कहते हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इज कॉल्ड रबिंग अल्कोहल। ठीक है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल भी बिल्कुल एल्काइल हैलाइड की ही तरह है। तो हम लोग सीधा चलते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे कि अल्कोहल बनाने के मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो आप हेडिंग डाल देंगे मेरे साथ, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, MOP। तो चलिए देखते हैं अल्कोहल कैसे कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड है बाय एल्कीन। बाय एल्कीन कैसे बनाएंगे अल्कोहल, तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने का तरीका तो एक तो ये है कि हम एल्कीन की क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। तो चलिए देखते हैं, एल्कीन की अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो इसमें कैटेगरी वाइज बहुत सारे हैं, तो मैं पहली कैटेगरी यहां पे डाल देता हूं कि फर्स्ट क्या हो जाएगा, बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से बना सकते हैं, HBO से बना सकते हैं, OMDM से बना सकते हैं। तो ये कई सारे मेथड हैं एल्कीन के ही अंदर। तो पहला देखते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये एक एल्कीन है, इसकी रिएक्शन आप वाटर से कर दीजिए तो क्या बन जाएगा, RCH CH3 और यहाँ OH। ऐसा लग रहा होगा आपको, OH यहां लग जाएगा, H यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा, और ये गलत रिएक्शन। अब आप ढूंढिए इसमें रिएक्शन की गलती क्या है। ये रिएक्शन एक्चुअल में बनेगी ही नहीं। इसका सही आंसर होना चाहिए नो प्रोडक्ट। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से इसको मेंशन कर दीजिए कि वाटर के साथ रिएक्शन कराया और आपने दिखाया कि नो रिएक्शन। तो ये नो रिएक्शन क्यों आया, आपको ये सोचना पड़ेगा। एक्चुअल में देखिए, एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है और वाटर खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कैसे रिएक्शन दे सकते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल की तो रिएक्शन होगी ही नहीं। यानी अगर इस टाइप की रिएक्शन को आपको प्रोसीड कराना है तो आपको एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या ले लेते हैं, H+ आयन, यानी डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करा दीजिए। मेरे को मतलब सिर्फ H+ आयन से है। तो अब क्या होने वाला है, अब अल्कोहल बन जाएगा। तो RCH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ OH, ये बन गया 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, अब ये कैसे बना होगा, इसकी मैकेनिज्म अगर आपको जाननी है तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। तो देखिए, सबसे पहले क्या हुआ,
RCH डबल बॉन्ड CH2 पे H+ आयन का अटैक हो, तो एल्कीन न्यूक्लियोफाइल है, उस पे न्यूक्लियोफाइल नहीं अटैक कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर सकता है ना। तो ये जब अटैक करेगा तो RCH सिंगल बॉन्ड CH3 ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाते। ओके, अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा? वाटर। तो वाटर का ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो ये RCH सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा और यहां पर आ जाएगा OH H और O पे प्लस। ऐसे होता है वाटर का अटैक। हालांकि जल्दबाजी में हम लोग सीधा OH लिख देते हैं। अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा? यहां ऑक्सीजन पे प्लस आ गया, तो ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए क्या करेगा? ये OH बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो यहां से H+ आयन निकल जाएगा। अब क्योंकि ये आपने एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज कर रखा था, तो आप इसको वापस भी करेंगे। केमिस्ट्री में उधारी वापस करनी होती है। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट देना है, इंटरेस्ट नहीं देना, ये अच्छी बात है। तो RCH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां OH आ जाएगा, और साथ में जो आपने ये H+ आयन किसी एसिड से लिया होगा, इसको आप वापस कर दीजिए। ओके, तो ये तरीका हो गया, ये था बाय हाइड्रोलिसिस। सेकंड चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, बाय OMDM। OMDM क्या होता है? OMDM का मतलब आप लोगों ने सुना भी होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो OMDM में रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं? चलिए ये भी बता देता हूं आपको, रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, एक्चुअल में ये 2 अलग अलग स्टेप से रिएक्शन कंप्लीट होती है। पहला होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और दूसरा होता है डीमर्क्यूरेशन। तो फर्स्ट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए आपको मर्क्यूरिक एसिटेट लेना पड़ेगा, HgOAc का होल ट्वाइस, साथ में वाटर। ओके, और सेकंड डीमर्क्यूरेशन कराने के लिए आपको NaBH4 लेना पड़ेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, तो इसको ये रिएजेंट दोनों यूज करते हैं। ये वाला ऊपर वाला ऑक्सीमर्क्यूरेशन के लिए है और नीचे वाला डीमर्क्यूरेशन के लिए। लिख भी देंगे, इससे ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है और ये NaBH4 वाले से डीमर्क्यूरेशन होता है। डीमर्क्यूरेशन होता है। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म क्या है और रिएक्शन क्या है। तो जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखूं RCH डबल बॉन्ड CH2, और इस पे सबसे पहला हम HgOAc होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसिटेट ऑब्लिक वाटर, इसका अटैक करा दे, और सेकेंड स्टेप में हम NaBH4 का अटैक करा दे। ओके, आपको मैकेनिज्म में सिखाऊंगा, बट आपको डायरेक्ट सॉल्व करना भी आना चाहिए। डायरेक्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ओके, तो किसी एल्कीन पर अगर मैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कराऊंगा, तो सबसे पहली बात कि यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां कार्बोकेटाइन नहीं बनता। यहां आप देखिए कार्बोकेटाइन बना है, अगर कार्बोकेटाइन बना है तो यहां पर रीअरेंजमेंट तो हो जाएगा। आप लिख भी लीजिए, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस, रीअरेंजमेंट टेक प्लेस। लेकिन OMDM में लिख लीजिएगा रीअरेंजमेंट कैन नॉट टेक प्लेस, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। सिंपल सा स्टेटमेंट दीजिए, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। चलिए, रीअरेंजमेंट तो नहीं होगा, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा? अब आप देखिए क्या होगा। जब कभी भी आपको एल्कीन की रिएक्शन OMDM से कराया जाए, तो मैं फाइनल प्रोडक्ट बता देता हूं। इससे अपने को OH मिलेगा, और OH कौन सा वाला लगेगा? ये वाटर का OH लगने वाला है। और किस पे लगने वाला है? तो 2 डिग्री पे। हमेशा ये 2 डिग्री पे अटैक करेगा। तो ये वाला कार्बन जो आप देख रहे हैं ना, ये 2 डिग्री है। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCH सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर आ जाएगा OH। ओके, तो ये अपना मेजर प्रोडक्ट हो गया। इसी तरीके से आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए सर कि इससे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज जरूर करना, जितने भी मैं इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन करके आपको पढ़ा रहा हूं, वो नेम रिएक्शन के लिए आपको चार्ट पेपर तैयार कर लेना चाहिए। और चार्ट पेपर में आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। आप एक कॉलम बनाएंगे जिसमें रिएक्शन लिखेंगे, कौन किससे रिएक्ट करता है, क्योंकि रिएक्शन आपको ऐसे नहीं याद होने वाली है सब।
तो आपको पता होना चाहिए ऑर्गेनिक में कि रिएक्शन में आखिर रिएजेंट कौन है। तो रिएजेंट कौन है, जैसे इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ओके, ये कैसे या रिवाइज कैसे किया जाएगा। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में मुझे पता होना चाहिए कि मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और साथ में NaBH4, ये तो रिएजेंट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। तो पहला आपको रिएजेंट लिख लेना है। दूसरा कॉलम बनेगा रिएक्शन का, आखिर रिएक्शन कैसे होती है। तीसरा कॉलम बनेगा कि इसमें रिएक्शन के बाद इसमें इंटरमीडिएट कौन से हैं, प्रोडक्ट के साथ साथ अगर कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री जुड़ी हुई है तो उसके बारे में, यानी इंपॉर्टेंट नोट। तो पहला रिएजेंट, दूसरा रिएक्शन और तीसरा एक इंपॉर्टेंट नोट करके जिसमें आप इंटरमीडिएट स्टीरियोकेमिस्ट्री से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताएंगे। क्योंकि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म आप तभी लिख पाओगे जब एटलीस्ट आपको रिएक्शन पता हो। जब आपको यही नहीं पता होगा कि रिएजेंट कौन सा है, इस पर अटैक करेगा, तो आप कभी भी मैकेनिज्म नहीं लिख सकते। ओके, तो इस तरीके से आपको नेम रिएक्शन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो नेम रिएक्शन पर ही बनेंगे, आइसोमेरिज्म पर बनेंगे। ओके, तो ये सारे पोर्शन को आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखना है। चलिए, तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अपने को देखनी है, तो हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। तो अब देखिए मैकेनिज्म में क्या होगा, मुझे इस पर रिएक्शन कराना है मर्क्यूरिक एसीटेट का। तो चलिए सबसे पहले मैं एल्कीन लिख लेता हूं, RCH डबल बॉन्ड CH2। और ये मर्क्यूरिक एसीटेट में आप देख सकते हैं जो मर्क्यूरिक एसीटेट है इसमें एक एसीटेट पार्ट टूट जाएगा, तो Hg पे क्या आ जाएगा प्लस, और Hg पे जो प्लस आएगा वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो चलिए ये सब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो HgOAC ऑब्लिक वाटर, सबसे पहले हम इसी की रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, तो देखिए क्या होगा, यहां से ये वाला पोर्शन टूटेगा एसीटेट, तो माइनस में क्या हो गया ACO माइनस, एसीटेट आयन निकल गया। और HgOAC में Hg पे क्या आ गया प्लस आ गया, वो HgOAC वाला पार्ट इसके साथ अटैक कर जाएगा, तो बनाएगा RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये इस तरीके से जुड़कर HgOAC ये प्लस, ये आप देखना, ये आप देख सकते हैं। ओके, अब क्या होगा, अब इसके ऊपर वाटर अटैक करना स्टार्ट करेगा। वो कैसे, क्योंकि यहां से इसमें से ये वाले कार्बन से हम चेन तोड़ेंगे। तो यही से क्यों तोड़ा चेन, क्योंकि इसके बगल में एक प्लस आई का ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव अगर आएगा भी तो उसको ये स्टेबलाइज करेगा। तो जैसे ही ये यहां से ब्रेक होगा, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। ओके, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा। चलिए, तो यहां से ये डोनेट करा लेते हैं, तो ये बन जाएगा RCHOH2 O पे प्लस सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड ये लगे HgOAC। ओके, अब इसका पॉजिटिव चार्ज फिर से हट जाएगा, क्योंकि Hg दो बॉन्ड बनाया था, दो बॉन्ड अभी भी बना रहा है। तो ये हुआ ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें एक छोटा सा पार्ट और बचा है, इसके बाद क्या करना है अपने को, ये जो आप O के बगल में H प्लस आयन देख रहे हैं, ये O के बगल में H प्लस आयन ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। ओके, और ये O न्यूट्रल हो जाएगा, और ये H प्लस आयन मिल जाएगा आपके एसीटेट आयन को। तो यहां माइनस में H प्लस आयन कर देता हूं, वो आखिरी में बाय प्रोडक्ट में जाके एसिटिक एसिड बना लेंगे। तो आपका प्रोडक्ट बन गया RCHOH सिंगल बॉन्ड CH2 HgOAC। आप देख सकते हैं जो OH आ रहा है वो वाटर से आ रहा है, यही बात मेरे को आपको इंपॉर्टेंट बतानी थी। ओके, तो ये हुआ यहां तक ऑक्सीमर्क्यूरेशन। अब मुझे कराना है इसके आगे डीमर्क्यूरेशन। तो अब डीमर्क्यूरेशन के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, NaBH4। ये क्या होता है, इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा और ये बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो एक H इसको मिल जाएगा और एक H ऊपर वाले को मिल जाएगा। तो जो ऊपर H मिलेगा उससे बन जाएगा RCHOH CH3। इसके साथ साथ Hg बन जाएगा, इसके साथ साथ ACOH यानी कि एसिटिक एसिड बन जाएगा।
तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हुआ। आप देख सकते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, मैंने आपको पहले ही बताया था मेजर प्रोडक्ट आएगा। ओके, और दूसरी चीज आपको अगर ये आइडेंटिफाई कराना है कि ये OH कहां से आ रहा है, तो आप क्या करो, और वाटर में O के ऊपर 18 आइसोटोप का यूज कर लो, O18, तो आपको हर जगह वो दिखता जाएगा कि O18 कहां गया। तो O18 दिखने से आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये ऑक्सीजन किसका आ रहा है। तो ये बेटर क्लियरेंस के लिए इसी तरीके से क्वेश्चन दे भी देते हैं एडवांस में, H2O18 लगा देते हैं और पूछते हैं मेन प्रोडक्ट में O18 कहां गया। ओके, तो ये नोट कर लेंगे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। अब इसमें बहुत सारे चेंजेस लाए जा सकते थे। वो किस तरीके के चेंजेस लाए जा सकते थे, बहुत ज्यादा तो नहीं है, माइनर से चेंजेस हैं। जैसे ये H2O की जगह मैं क्या कर दूंगा, D2O कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पर D2O कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ OH की जगह OD आ जाएगा। सिर्फ इतना ही तो चेंज होगा। आप करके देख लीजिए, यहाँ H2O की जगह D2O लगाइएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, ये देखिए आप D2O जब अटैक करोगे तो OD आ जाएगा, ये D+ हट जाएगा और ये D+ किसको मिल जाएगा, एसिटेट आयन को। तो CH3COOD ये बन जाएगा बाय प्रोडक्ट में। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में अपने को ये अल्कोहल, ये HCl और 2 मोल एसिटिक एसिड, एक मोल तो यहां से बना और एक मोल यहां से बन रहा है। तो ये था हमारा OMD। थर्ड चलते हैं नेक्स्ट। अभी भी एल्कीन से ही बनाएंगे, लेकिन अब की बार जो रिएक्शन होगी वो होगी बाय HBO। ये चैनल का नाम नहीं है, HBO का मतलब है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन में भी आपको रिएजेंट जान लेना है कि रिएजेंट कौन सा है। तो HBO में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए पहले तो हम लोग, पहला स्टेप है हमारा हाइड्रोबोरेशन का और दूसरा स्टेप होगा हमारा ऑक्सीडेशन का। तो हाइड्रोबोरेशन कराने के लिए हम क्या करते हैं, B2H6 डाइबोरेट, BH3 का डाइमर B2H6 लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ THF, और उसके बाद ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेते हैं। तो ये होता है HBO। अच्छा, यहां पर भी रीअरेंजमेंट नहीं होता, तो यहां पर भी आप लिख लेंगे रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल, रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब यहां पर प्रोडक्ट कैसे बनने वाला है तो वो भी मैं आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा और फिर मैकेनिज्म देखेंगे। RCH डबल बॉन्ड CH2 और उसकी रिएक्शन कराई गई B2H6। कई बार किताबों में THF नहीं भी लिखते हैं, एक ही मतलब है। एक्चुअल में डाइबोरेट कैसा होता है, टॉक्सिक कंपाउंड होता है, तो THF के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी रिएक्शन में कुछ नहीं करता वो। सेकंड इज H2O2, और इससे क्या बनने वाला है, तो इससे ये हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देता है। OMDM हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल देता है और HBO हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल देता है, ऐसे याद रखिए हमेशा। और जो भी रीअरेंजमेंट होना है वो हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में होता है। RCH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH, तो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। चलिए इसकी भी मैकेनिज्म हम जान लेते हैं, तो इसकी मैकेनिज्म भी लिखते हैं। यहां पर नहीं हो पाएगा, मैं इधर इरेज कर रहा हूं, इधर लिख देता हूं। तो चलिए देखते हैं मैकेनिज्म। जैसे मैं जनरली लेता हूं प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और उसकी रिएक्शन मुझे करानी है फर्स्ट B2H6 in presence of THF and second is H2O। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो प्रोपीन की रिएक्शन होगी BH3 नाम के कंपाउंड से। यहाँ B2H6 नहीं बल्कि BH3 आएगा, उसका डाइमर स्टेबल होता है तो वो दिखाया जाएगा। ओके, तो BH3 के साथ रिएक्शन होगी। अब BH3 के साथ रिएक्शन कैसे होगी, ये इंडक्टिव इफेक्ट आप लगाएंगे तो पार्शियल चार्जेस में टूटेगा, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव ऐसे टूटेगा। ओके, और यहां पर क्या होगा, इसके बाद आप इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए। जब आप यहां से ब्रेक करेंगे इस वाले को, BH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे इस तरीके से, तो यहां पर भी आएगा डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। ये डेल नेगेटिव यहां जोड़ दीजिए H को, और ये B और C के बीच में बॉन्ड बना दीजिए। तो जब आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, समझ आया आपको। ऐसा ही 2 मोल और लेंगे B2H6, तो फिर उसके साथ करेंगे। तो जब आप इसी चीज को रिपीट करेंगे 2BH3 के साथ 2 बार और कर देते हैं, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। ओके, इसको शॉर्ट में हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल 5B।
ये हुआ हमारा हाइड्रोबोरेशन। अब अपने को करना है ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट आते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। तो अब ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग H2O2 यूज करेंगे। अब ये एल्काइल कितने हैं, 3 थ्राइस है ना, तो 3 मोल आप ले लो H2O2। तो ये 3 मोल H2O2, 3 मोल H2O और 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपको देगा, और ये ऑक्सीडाइज कराना है। तो ये बोरॉन और कार्बन के बीच के बॉन्ड में आ जाएगा ऑक्सीजन। तो आप देखिए कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको भी आप शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं। ओके, हाइड्रोबोरेशन हो चुका है यहां तक, अब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस कंपाउंड की इसके बाद रिएक्शन क्या करानी है, इसके बाद आप 3H2O के साथ रिएक्शन करा देंगे। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये B और O के बीच में बॉन्ड है, ये BO वाला बॉन्ड टूट जाएगा। सर ये BO वाला बॉन्ड ब्रेक कर देंगे तो यहाँ H और यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा 3 मोल, और साथ में इस B को मिलता जाएगा OH 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 इस तरीके से हर जगह से टूटने से। तो आपको ये मिल जाएगा H3BO3, यानी कि बोरिक एसिड। पूछा भी जा सकता है आपसे ये कि कौन सा एसिड बनता है HBO में, तो ये बोरिक एसिड। ओके, नोट कर लेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो ये थे एल्कीन से अल्कोहल बनाने के तरीके। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड बाय एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन हम लोगों ने हेलो एल्कीन पिछले चैप्टर में पढ़ लिया था। एल्काइल हैलाइड कैसे, RCH2X, इसकी रिएक्शन अगर मैं KOH एक्वस KOH या फिर AgOH एक्वस इन सब के साथ करूंगा तो एक्वस KOH AgOH ये सब क्या देंगे, सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन देंगे तो KX निकल जाएगा और OH यहां आ जाएगा। तो ये आ जाएगा RCH2OH, ओके, और साथ में KX और AgX ये निकल जाएगा। ये हालांकि मैंने आपको बताया भी था SN1 SN2 के हिसाब से कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, तो आप हेलो एल्कीन वाले चैप्टर में एक बार देख लीजिएगा। तो बाय एल्काइल हैलाइड ये था। नेक्स्ट चलते हैं बाय कार्बोनिल कंपाउंड। तो मैं इधर का इरेज कर दे रहा हूं। तो तीसरा मेथड है बाय कार्बोनिल कंपाउंड। तो चलिए देखते हैं कार्बोनिल कंपाउंड से हम लोग अल्कोहल कैसे फॉर्म करेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब हो गया C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन। तो रिडक्शन कैसे कैसे करा सकते हैं आप, रिडक्शन कराने के लिए LiAlH4 का सहारा ले सकते हैं, LiAlH4, ओके, ऑब्लिक वाटर। आप इसके लिए NaBH4 का सहारा ले सकते हैं, NaBH4 के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। आप इसकी रिडक्शन हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल या फिर प्लैटिनम से भी करा सकते हैं। आप इसकी रिएक्शन सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इससे भी करा सकते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स की मदद से हम क्या कर रहे हैं, यहां पर रिडक्शन करा रहे हैं, और रिडक्शन की हेल्प से हमें अल्कोहल मिलता जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जितने भी इस तरीके से हम लोगों ने ये रिडक्शन कराया, तो इससे क्या मिलने वाला है अपने को, इससे अपने को यहाँ पर OH लगता हुआ दिखाई देगा। ओके, अब ये एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इस पे डिपेंड करेगा कि अल्कोहल कौन सा बनने वाला है। तो अगर एल्डिहाइड होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। एल्डिहाइड से आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड से आपको मिलेगा 1 डिग्री अल्कोहल। आप कोई भी एल्डिहाइड लगा के देख लो। और कीटोन से आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, और 3 डिग्री अल्कोहल इस मेथड से नहीं मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल इज नॉट फॉर्म्ड बाय दिस मेथड। 3 डिग्री अल्कोहल नहीं मिलेगा इस मेथड से आपको। ओके, तो यहां तक नोट कर लेंगे आप लोग। ओके, तो इसी में चौथा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कर लेते हैं हम लोग रिएक्शन। तो नेक्स्ट है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को कैसे बनाना है,
अल्कोहल, यहां पर भी हम कार्बोनिल कंपाउंड का ही यूज करेंगे। तो जैसे कि अगर मैं फॉर्मेल्डिहाइड लेता और इसकी रिएक्शन में RMgX के साथ करता हूं, RMgBr ले लेते हैं X की जगह पर, तो क्या होने वाला है RMgBr। ओके, तो चलिए देखते हैं यहां पर एक्चुअल में होगा क्या। RMgX आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ये बॉन्ड पोलर होता है, तो यहीं से टूटेगा, तो R पे माइनस आएगा और Mg पे प्लस आएगा। ओके, यहीं पर सबसे ज्यादा पोलैरिटी है। अब ये R माइनस क्या करेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और ये यहां से ब्रेक होगा, तो O पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज और Mg इधर से Mg, ये O माइनस Mg के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या होने वाला है HCOMgBr और यहां पर आ जाएगा R। ओके, और इधर H, ये बन गया। अब आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हाइड्रोलिसिस के लिए बोला जाए या ना बोला जाए, आपको हाइड्रोलिसिस करके ही दिखा देनी है। हाँ, अगर ऑप्शन में ये लगा रखा है RMgX के बाद तो इस पे टिक लगा देना, अदरवाइज ये मिलता नहीं है, तो इसके बाद अपने को करानी होती है हाइड्रोलिसिस। अगर कोई बोल दे एरो पे लिख दे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ, तो आपको सीधा फाइनल प्रोडक्ट ही देना है। ज्यादा बेटर तरीका है कि RMgX ऑब्लिक वाटर करके बोले, ओके, बट नहीं भी बोले तो भी यही करना है। अब आप देखिए यहां तक तो आप आ गए। अब OMg वाला बॉन्ड फिर से पोलर है और यहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, तो इसको फिर से तोड़ देंगे और MgBr अलग हो जाएगा और O इधर आ जाएगा, तो MgBr अलग हो जाएगा और O इधर आ जाएगा और MgBr को मिल जाएगा वाटर का OH और इधर आ जाएगा H, तो ये बन जाएगा RCH2OH और साथ में MgBrOH। ये कार्बोनिल कंपाउंड से यही मिलेगा। तो जैसे आपने देखा कि यहां फॉर्मेल्डिहाइड के साथ आपने रिएक्शन कराई तो भी आपको क्या मिल रहा है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आप यहां पर एसिडल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए एक कार्बन यहां पर अटैक करेंगे और एक कार्बन यहां पहले से होगा, तो 2 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। अब वो कैसे होगा उसके लिए आप अगली रिएक्शन देखिए इसी में। तो इसी में मैं क्या कर रहा हूं CH3CHO एसिडल्डिहाइड की रिएक्शन अब की बार हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर देते हैं RMgX यानी RMgBr ले लेते हैं। तो अब क्या होगा, अभी भी वैसे ही रिएक्शन करनी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, और फिर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे। आप हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा RCH, यहां पर OH सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में ये 2 डिग्री अल्कोहल बन गया और साथ में क्या बनेगा Mg एक तरफ Br एक तरफ OH। तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो 1 डिग्री अल्कोहल बना, एसिडल्डिहाइड लिया तो 2 डिग्री अल्कोहल बना। अब जरा कीटोन लेकर भी देख लीजिए, तो आप कीटोन लेंगे तो क्या होने वाला है, फिर से ऐसे ही ब्रेक करेंगे, तो इस वाले को इसी तरीके से फिर से ब्रेक करना है, इधर लेकर जाएंगे, ये ब्रेक कराएंगे और इस वाले से छोड़ देंगे OMgBr। फिर अगेन हाइड्रोलिसिस, तो RCOH, ये बन गया 3 डिग्री। तो फॉर्मेल्डिहाइड गिव 1 डिग्री अल्कोहल, एसिडल्डिहाइड गिव 2 डिग्री अल्कोहल एंड एसीटोन गिव 3 डिग्री अल्कोहल। कीटोन 3 डिग्री मिलेगा, जबकि यहां पर 3 डिग्री अल्कोहल हमें नहीं मिलता था। ओके, तो ये था थर्ड के बाद फोर्थ मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ मेथड पे। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ मेथड पे। तो अगला मेथड है बाय एसिड डेरिवेटिव्स। बाय एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव से मुझे अल्कोहल बनाना है, तो एसिड और उसके डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं। एसिड होता है RCOOH, एसिड के डेरिवेटिव से स्टार्ट करते हैं RCOCl, एसिड का क्लोराइड, एसिड का एमाइड, एसिटामाइड बोल सकते हैं CH3 लगाने पर, ईस्टर RC+O OR- और एसिड का एनहाइड्राइड। तो ये इतने एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। अगर इनका मैं रिडक्शन करा, किस तरीके का रिडक्शन, तो चलिए देखते हैं। अगर इसकी रिएक्शन में LiAlH4 से करा तो क्या होने वाला है। LiAlH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूस करेगा इसको, तो यहां से ये ब्रेक कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा RCH2OH और साथ में H2O, वाटर निकल जाएगा। ओके,
ठीक इसी तरह से यहां पर भी देखते हैं, तो यहां पर आ जाएगा RCH, यहां पर ये ऊपर जाएगा तो CHOH, और यहां से भी तोड़ेंगे और यहां से भी तोड़ेंगे, तो यहां पर भी आ जाएगा RCH2OH और साथ में आ जाएगा HCl, लीविंग ग्रुप हटता जाएगा, है ना। अब यहां पर LiLH4 ही लिया है, तो यहां पर एक्चुअल में क्या है, यहां पर रेजोनेंस कर जाएगा ये 9 और यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करेगा, तो यहां पर रिडक्शन होकर अल्कोहल नहीं देगा, तो यहां पर क्या देगा, यहां पर आप याद रखिएगा RCH2NH2 एमीन देगा और साथ में वाटर देगा, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको क्या दे रहा है, एमीन दे रहा है, अल्कोहल नहीं देगा। चलिए ईस्टर का रिडक्शन कराते हैं इसी तरीके से, और ईस्टर का रिडक्शन कराएंगे तो यहां से जो बॉन्ड टूटेगा उससे मिल जाएगा हमें R-OH, और यहां से जो मिलेगा वो RCHO, उसका फर्दर रिडक्शन कराएंगे तो क्या मिल जाएगा RCH2OH। यहां पर अगर आपको कराना है तो आपको LiLH4 एक्सेस में लेना होगा, अगर आपको यहाँ अल्कोहल ज्यादा से ज्यादा ग्रेटर परसेंटेज, तो क्या होगा देखिए, यहां से तोड़िए और यहां से तोड़िए तो वाटर निकल गया और इसका फिर ये बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो यहां से RCH2OH इस वाले से मिलेगा, एक सिंगल बॉन्ड टूट के RCH2OH, और यही RCH2OH नीचे वाले से भी मिलेगा और साथ में मिलेगा मेरे को वाटर, अगर आप एक्सेस में लेंगे। अगर आप एक्सेस में नहीं लेंगे तो किसी एक तरफ ब्रेक करिएगा तो RCOOH ले लीजिएगा और दूसरा RCOOH का रिडक्शन करा दीजिएगा तो वो अल्कोहल दे देगा। ओके, तो ये LiLH4 के साथ हमने एसिड डेरिवेटिव्स की रिएक्शन कराई। अगर हम यहाँ पर LiLH4 बदलकर अगर यहाँ पर NaBH4 ले लें, इन्हीं में सबसे ज्यादा पूछा जाता है LiLH4 और NaBH4 में, अगर हम यहाँ पर NaBH4 ले लें तो क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। NaBH4 अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट ले लें तो क्या सभी सेम रिएक्शन देंगे, अगर हम NaBH4 ले लें तो क्या सभी सेम रिएक्शन देंगे, तो आंसर है कोई नहीं देगा, सिर्फ RCOCl को छोड़कर। RCOCl एक ऐसा कंपाउंड है जो कि RCH2OH देगा और साथ में HCl देगा, बाकी कोई भी रिएक्शन नहीं देगा, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे बाय एसिड डेरिवेटिव। नेक्स्ट मेथड है बाय एमीन। बाय एमीन यानी कि RNH2 की रिएक्शन किससे कराई जाए, नाइट्रस एसिड से करा दीजिए। एमीन की रिएक्शन HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, या फिर एक चीज और हो सकती है कि आप RNH2 की रिएक्शन NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ये आपस में रिएक्ट करके वही बना लेंगे HNO2 NaCl। ओके, इनके साथ करा दें तो क्या मिलने वाला है अपने को, प्रोडक्ट मिलने वाला है ROH, अल्कोहल मिल जाएगा। ओके, ROH अल्कोहल मिल जाएगा, इसके साथ साथ N2 मिल जाएगा और वाटर मिल जाएगा। इसमें हालांकि और भी कई सारे बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं बट उनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, पहले तो मैं वो आपको आइडिया दे दूं। RNH2 और HNO2 को आप ऐसे लिखोगे N डबल बॉन्ड हो, तो ये आपको याद रखने का अच्छा तरीका है। अगर आप नाइट्रस एसिड को ऐसे ही ले आएंगे तो आप यहां से ब्रेक कर लीजिए इसको, तो इधर वाले को भी ऐसे ही ब्रेक कर लीजिए ROH N2 और H2O। हालांकि ऐसा होता नहीं है मैकेनिज्म में, बट हर रिएक्शन की हम मैकेनिज्म नहीं समझ सकते हैं और मैकेनिज्म के थ्रू अगर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो ऑर्गेनिक कभी नहीं सॉल्व कर पाएंगे, जबकि फिजिकल और इनऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, फिजिक्स और मैथ या फिजिक्स और बायो भी सॉल्व करना है, तो आपको मैकेनिज्म के अलावा भी बिना मैकेनिज्म लगाए भी आंसर आना चाहिए। तो उसके लिए आप याद रखेंगे N2 बना देगा, ये H2O बना देगा और ये OH बना देगा, तो ये क्या बन जाएगा ROH प्लस N प्लस H2। ओके, अब यहां पर बाय प्रोडक्ट्स क्या बन सकते हैं, तो वो और बाय प्रोडक्ट्स आर क्या हो सकते हैं, बाय प्रोडक्ट्स जैसे ये आपका ROH तो बना मेन प्रोडक्ट, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये तो मेजर प्रोडक्ट है ना। इसके साथ साथ R इस क्लोराइड के साथ भी बन सकता था तो RCl माइनर प्रोडक्ट, ये NO2 के साथ भी रिएक्ट कर जाता तो RNO2 ये भी माइनर प्रोडक्ट, RCl RNO2 ये सब कैसे हो जाएंगे, ये माइनर प्रोडक्ट होंगे, बाय प्रोडक्ट है और वेरी लेस इन परसेंटेज, वेरी लेस
इन परसेंटेज। इस तरीके से एमीन बनता। एक मेथड हम और ले सकते हैं साइनाइड, तो 7वें नंबर में डाल दीजिएगा बाय साइनाइड। तो साइनाइड से कैसे बनाएंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, सबसे पहले इसका रिडक्शन करा देंगे, किससे, LiAlH4 से। इसका रिडक्शन कराते ही आपको मिल जाएगा RCH2NH2, ये आपको करके भी दिखाया था एल्किल साइनाइड से। तो ये क्या बन जाएगा, एमीन बन जाएगा। अब फिर वही काम करना है, इसकी रिएक्शन आपको क्या करानी है, HNO2 से करा देनी है। तो इसकी रिएक्शन आप HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ NaCl या फिर NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl से कराएंगे, तो आपको मिल जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर यहीं पर ये R बेंजीन होता, फिनाइल ग्रुप लगा होता, यानी एनिलीन होता, तो कभी भी अल्कोहल यानी फिनॉल आपको नहीं मिलता। तब यहां पर बनता है N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्योंकि यहां पर ये जो इंटरमीडिएट बनाते हैं RN2+, ये RN2+ बेंजीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है और ये स्टेबलाइज हो जाता है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ये एरोमेटिक में स्टेबल हो जाता है, लेकिन एलिफेटिक में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कुछ बनाया नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया एल्कोहल। ओके, जब एरोमेटिक पढ़ेंगे तो इसका एक इंटरमीडिएट भी देखेंगे, बस यहाँ R की जगह पर हम फेनिल लगाएंगे, इंटरमीडिएट देखेंगे RN2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अभी के लिए इतना ही नोट कर लेंगे और अब चलते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एक्चुअल में एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज 3 तरीके से पार्टिसिपेटिंग है। एक वो सभी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम एल्कोहल की जिसमें एल्कोहल का H पार्टिसिपेटिंग होता है। एक वो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम एल्कोहल की जिसमें एल्कोहल का OH पार्टिसिपेटिंग होता है, और एक फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन पढ़ेंगे। ओके, तो ये इस तरह के रिएक्शंस है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं H+ पार्टिसिपेटिंग यानी हाइड्रोजन पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो आप लिख लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में H पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर 1, हम विद मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे। विद मेटल लाइक सोडियम, सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं। तो सोडियम के साथ अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करूं तो देखिए क्या हो, ROH साथ में Na, इसके साथ रिएक्शन करनी है। तो मेटल के साथ अगर आप रिएक्शन करेंगे तो RONA, RO- Na यानी RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ में मिल जाएगा आपको हाफ H2। ये एक तरीके से आप कह सकते हो एसिड बेसिक रिएक्शन है, लेकिन ये हुआ क्यों इम्पॉसिबल, क्योंकि प्रोडक्ट में बनने वाला H2 लेस एसिडिक है, ये वाला लेस एसिडिक है। कोई भी एसिड बेस रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड या बेस लेस एसिडिक या बेसिक हो, और ये उसके मुकाबले मोर एसिडिक है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल हो गई। ओके, इसमें एक बात आप और याद रखेंगे कि अगर आपके पास 3 डिग्री एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल का मतलब वो भी मैं आपको बता देता हूं ये, और अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करेंगे तो नो रिएक्शन। क्यों ऐसा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये सोडियम इस हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएगा, स्टेरिकली प्रोटेक्टेड है, हिंड्रेंस बहुत लग रहा है, इसलिए Na आ भी नहीं पाएगा और H जा भी नहीं पाएगा। तो 3 डिग्री एल्कोहल के केस में ये रिएक्शन फेल हो जाएगा विद सोडियम। ओके, नेक्स्ट आते हैं विद सोडामाइड, सेकेंड नंबर, विद NaNH2 सोडामाइड। सोडामाइड के साथ देखते हैं रिएक्शन का क्या होता है। तो एल्कोहल RCH2OH ले लेते हैं और यहां पर रिएक्शन कराते हैं NaNH2 सोडा। तो अब क्या होने वाला है, हमने तो पहले लिख रखा है यहां एल्कोहल में H पार्टिसिपेटिंग है, तो ये H मिल जाएगा इसको, यानी अमोनिया बन जाएगा, और यहां पर Na आ जाएगा, तो ये मिल जाएगा RCH2ONA सोडियम एल्कोक्साइड और साथ में अमोनिया। क्या ये रिएक्शन फीजिबल है? तो ये रिएक्शन भी फीजिबल है क्योंकि अमोनिया क्या है, लेस एसिडिक है, लेस एसिडिक बेसिक है वो तो, और ये क्या है एल्कोहल मोर एसिडिक।
इसलिए ये रिएक्शन भी फीजिबल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं थर्ड मेथड, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो थर्ड क्या है? विद NaOH। विद NaOH अब हम NaOH के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो RCH2OH या ROH जनरल ले लीजिए आप, और इसकी रिएक्शन NaOH के साथ करा दीजिए। तो देखिए ROH अगर एसिड है तो NaOH बेस है, तो अब ये एसिड बेस रिएक्शन फिर से होगी। तो अब ये अगर एसिड बेस रिएक्शन होगी तो क्या बनने वाला है? RONA क्या बनेगा या नहीं बनेगा, डाउटफुल है थोड़ा, और साथ में वाटर। तो देखिए बनेगा या नहीं बनेगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर RCH3 है तब तो बनेगा, और अगर CH3 नहीं है तो नहीं बनेगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल में मिथाइल अल्कोहल और NaOH के साथ जब आप रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है सोडियम मिथॉक्साइड CH3ON और साथ में वाटर। अब वाटर कैसा है? लेस एसिडिक, और मिथाइल अल्कोहल कैसा है? मोर एसिडिक। तो ये रिएक्शन क्या हो गई? फीजिबल, यानी ये पॉसिबल है। फीजिबल का मतलब आप बिल्कुल फिजिकल केमिस्ट्री से वही समझिए, उस प्रोसेस का डेल्टा G कैसा आएगा? नेगेटिव। अब अगर मिथाइल नहीं है, कोई और अल्कोहल है, जैसे कि ये जितने भी RCH2OH हैं, अब आप ऑब्वियस सी बात है अगर यहाँ R लगा रहे हो तो एक कार्बन तो कम से कम लगाओगे ही, तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी होगा। तो उसकी रिएक्शन जब आप NaOH से करोगे तो नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अब अगर आपने बनाया प्रोडक्ट उसी तरीके से तो वाटर जो है वो मोर एसिडिक आएगा और ये लेस एसिडिक आएगा। तो इसके लेस एसिडिक होने से, लेस एसिडिक किससे? ऐसे कोई एसिड या बेस नहीं होता, लेस एसिडिक है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वाटर के रिस्पेक्ट में लेस एसिडिक है। तो अब अगर लेस एसिडिक और वाटर मोर एसिडिक है तो ये रिएक्शन कभी फीजिबल होगी ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट एक ही है, हर एसिड बेस रिएक्शन में प्रोडक्ट में बनने वाला एसिड या बेस कैसा होना चाहिए? वीक, तभी वो रिएक्शन फीजिबल है, अदरवाइज नहीं। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन नाम से ही पता चल रहा है ईस्टर का बनना। तो ईस्टर कैसे बनेगा? अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बनेगा। अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ईस्टर बनेगा। तो वो कैसे देखते हैं? ROH अल्कोहल और साथ में ले लिया एसिड R-COOH एसिड ले लिया। ओके, क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए यहां O के साथ 18 ले लेते हैं। ओके, अल्कोहल के O के साथ 18 ले लेते हैं, और यहां पर मुझे एसिड की प्रेजेंस चाहिए एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो ROH की रिएक्शन मैंने किससे करा दी? RCOOH से करा दी। तो मुझे क्या मिलने वाला है? मेरा मेन प्रोडक्ट क्या होगा? H पार्टिसिपेटिंग की वजह से ये वाला H इस वाले OH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। ये वाला H इस वाले OH के साथ मिलकर क्या बना देगा? वाटर। ओके, और फिर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? R-COOR, और ये O पे 18 लग जाएगा। और साथ में क्या होगा? तो ये क्या करने आया? इसका तो कुछ हुआ ही नहीं, इसका हुआ लेकिन आपने समझा नहीं, क्योंकि आप ये रिएक्शन को लर्न करने की टेक्निक समझ रहे थे। अगर आप मैकेनिज्म पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या करने आया है। तो अब चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ, हेडिंग डाल देंगे मैकेनिज्म। चलिए देखते हैं मैकेनिज्म में क्या होता है। तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ठीक, तो सबसे पहले इस एसिड पे ये H+ आयन अटैक कर जाएगा। तो R-COOH प्लस H+, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है
तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस H प्लस आयन को दे देगा और ये बना देगा R डैश C डबल बॉन्ड OH और O पे क्या आ जाएगा प्लस। अब ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल बनाने के लिए यहां से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो डिहाइड्रेशन होगा वो किस तरीके से होगा उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सा आपको हीट करना पड़ेगा तो ये निकल जाएगा, इससे बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड O प्लस और ये अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकेटाइन है RCO कार्बोनिल और साथ में वाटर। ओके, अब क्या करना है, अब ये जो ROH आपने ले रखा था O18 वाला, इस पर अटैक होगा R डैश C डबल बॉन्ड होगा। तो क्योंकि यहां पर पॉजिटिव है तो ऑक्सीजन फिर से अपना ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो अब क्या बन जाएगा ROH को इधर बना लीजिए और ये C डबल बॉन्ड O R डैश और ये O पे प्लस आ गया O18 वाले पे, ये आपका O18 है। ओके, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला H प्लस आयन निकल जाएगा और ये उसी H प्लस आयन को वापस कर देंगे। ओके, और ऐसा करने के बाद जो हमारा नेट आंसर होगा R डैश C डबल बॉन्ड O R O18 वाला। तो ये बन गया हमारा ईस्टर। फ्रूटी स्मेल इसी की आती है, ईस्टर की, ईस्टर के फ्रूटी स्मेल। ओके, तो ये था ईस्टेरिफिकेशन। अब इसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये जो एल्कोहल है R, एल्कोहल का R है, ये जितना लेस हिंडर्ड होगा उतना ज्यादा बेटर यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट आएगा। तो ये 1 डिग्री में ज्यादा अच्छी यील्ड देगा, उससे कम 2 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री में। ओके, क्योंकि हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा तो फिर वो H पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। तो ROH की रिएक्टिविटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। 1 डिग्री सबसे अच्छा आपको ईस्टर बना के दे देगा, प्रोडक्ट बना के दे देगा। ओके, नोट कर लेंगे ईस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट आते हैं बाय कीटीन, कीटोन की बहन कीटीन। तो अगला है बाय कीटीन। कीटोन की बहन का नाम आप लोगों ने नहीं सुना होगा अभी तक, है ना। तो कीटोन की बहन कीटीन होता है। क्या होता है, कीटीन का फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये होता है। तो ये कीटीन की रिएक्शन अपने को किससे करनी है, किससे करनी है ये तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या पढ़ रहे हो आप, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल से करनी है। तो जैसे RCH2OH, RCH2OH की रिएक्शन मैं कीटीन से करता हूं। तो देखिए यहां पर क्या होने वाला है, RCH2OH की रिएक्शन में कीटीन से कर रहा हूं। कीटीन में जो कार्बोनिल कार्बन आप देख रहे हो ये इधर छूटेगा, ब्रेक होगा, यहाँ O पे माइनस आएगा और यहाँ पर OH वाला भी आपको तोड़ना है इसी तरीके से। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ RCH2OH। तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H उसकी तरफ चला जाएगा, OH इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये डेल पॉजिटिव पे ये O अटैक कर जाएगा, ये डेल पॉजिटिव पे ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इधर से अटैक कर देगा। तो जरा देखिए क्या होता है यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड C। अब इस C के साथ यहाँ पर आ जाएगा OCH2R और यहाँ सिंगल बॉन्ड OH। तो ये H पार्टिसिपेटिंग इस तरीके से होगा। और अब क्या होने वाला है, तो अब यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और अब यहाँ पर आप इसको इधर से ब्रेक करेंगे और ये वाला H लगा देंगे यहाँ। तो R C डबल बॉन्ड O OR, तो ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। इधर लिख देता हूं मैं नीचे, ये बन जाएगा आपका प्रोडक्ट RCH2। ओके, ये RCH2O ये वाला, फिर C डबल बॉन्ड O इधर से और फिर सिंगल बॉन्ड CH। तो ये बन गया ईस्टर। ओके, और ये कीटीन कैसे बनता है, इसी को बोलते हैं कीटीन। तो कीटीन ऐसे बनता है कि अगर आप एसीटोन को 750 केल्विन पे हीट करोगे तो ये बन जाता है कीटीन। ठीक है, इससे बनता है कीटीन। तो ये था बाय कीटीन। नेक्स्ट चलते हैं बाय डाइजोमीथेन, 6th नंबर। यहां पर भी आप देख सकते हैं H पार्टिसिपेटिंग एल्कोहल है।
तो अब आते हैं 6 नंबर पे, बाय डाइएजोमीथेन। डाइजोमीथेन का फॉर्मूला होता है CH2N2, तो RCH2OH प्लस CH2N2 हीट करेंगे, क्या बनेगा? अगर RCH2N2 और के साथ अगर आप हीट करेंगे अल्कोहल की रिएक्शन CH2N2 डाइजोमीथेन के साथ आप हीट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, ये H पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन है, तो ये H इसके साथ मिलकर ईथर बना देगा, ये बन जाएगा RCH2OCH3 और साथ में N2 गैस निकल जाएगी, तो ये ईथर बन जाएगा। ओके, और यही है आपका डाइजोमीथेन। डाइजोमीथेन का फॉर्मूला मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ, CH2N2 को बोलते हैं डाइजोमीथेन। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, जिसमें कि हाइड्रोजन पार्टिसिपेटिंग केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन पार्टिसिपेटिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। ओके, अब चलते हैं हम लोग OH पार्टिसिपेटिंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। तो चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, OH पार्टिसिपेटिंग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। हेडिंग डाल देंगे OH पार्टिसिपेटिंग रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, और उसमें सबसे पहला है डार्जेंस रिएक्शन। डार्जेंस रिएक्शन, डार्जेंस रिएक्शन में देखिए क्या होता है, यहां पर अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 यानी कि थायोनिल क्लोराइड से कराएंगे। अल्कोहल रिएक्ट्स विद थायोनिल क्लोराइड, तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करने पर क्या होता है, तो SOCl2 में आप इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं समझने के लिए, SOClCl, ओके, और फिर ये SO2HCl और RCl बन जाता है, तो RCl साथ में SO2 और साथ में HCl बन जाता है। ओके, और ये किस रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करता है, तो ये SNI को फॉलो करता है, SNI मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो आप रिएक्शन मैकेनिज्म से SNI जरूर पढ़ लें, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में SNI दिया होगा, तो SNI से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूं आखिर इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही होगी। तो SNI सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल, जब लीविंग ग्रुप का एक पार्ट खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट करने लग जाए, तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं SNI। देखिए SOCl2 का सबसे पहले तो आप स्ट्रक्चर बनाइए, तो अगर आप SOCl2 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H डबल बॉन्ड O, Cl और Cl। अब सल्फर थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, और ROH में ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस सल्फर के वैकेंट ऑर्बिटल में देगा। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, ROH O पे प्लस, और ये सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, और ये Cl और Cl। अब क्या होगा, अब यहां पर ये जो लीविंग ग्रुप देख रहे हैं आप Cl, ये निकलेगा। ओके, ये लीविंग ग्रुप हटेगा, और ये लीविंग ग्रुप हटेगा तो इसके साथ साथ ये O के ऊपर जो प्लस देख रहे हैं ये भी हटना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन अपने आप को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज, तो ये भी ग्रुप हट जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, HCl निकल जाएगा। तो अब बचा RO, सिंगल बॉन्ड S, डबल बॉन्ड O, और यहां पर Cl। ओके, अब क्या होगा, यहां पर होगा रेजोनेंस, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ एन एटम को बॉन्ड देगा, तो यहां से ये Cl भाग जाएगा, और जैसे ये Cl निकलेगा ये इधर बैक साइड से एंट्री दे देगा, Cl के साथ अटैक कर देगा। तो देखिए ये अ पार्ट ऑफ लीविंग ग्रुप एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसको SNI बोलते हैं। तो ये बन जाएगा RCl, साथ में बन जाएगा SO2 गैस, ओके, RCl और SO2, और HCl तो निकल ही गया पहले ही। तो ये इस तरह से मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं SNI वाले। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो नोट करके आप लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर Cl बैक साइड से अटैक करता है, मतलब ये SO2 जाएगा तभी यहां पर Cl आएगा, बट इसको रिटेंशन ही बोलेंगे। ओके, ये इन्वर्जन वाला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि Cl माइनस जब होकर निकलेगा तो वो अटैक कर जाएगा,
और ऐसा तो कुछ है नहीं कि यहाँ से एक डायरेक्शन कोई ब्लॉक है तो ऑर्बिटल इन्वर्जन होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर 100% रिटेंशन आता है, तो ये आप जरूर नोट कर लेंगे, 100% रिटेंशन टेक्स प्लेस। ओके, लेकिन अगर हम यहां पर पिरिडीन यूज कर लें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करें और हम साथ में पिरिडीन यूज कर लें, पिरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, इस तरीके से होता है, बेंजीन जैसा बनाना है, आपको एक कार्बन की जगह N दिखा देना है। तो पिरिडीन अगर आप यूज कर लोगे तो अब की बार प्रोडक्ट तो वही बनेगा, है ना, RCl बनेगा, SO2 बनेगा और साथ में HCl बनेगा, बट अब की बार इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो अब की बार पूरा का पूरा इन्वर्जन हो जाए। वो ऐसा क्यों होगा वो भी जान लेते हैं। जैसे आपने ये इसके ऊपर अटैक किया तो ये Cl माइनस निकला, और ये जो Cl माइनस निकलेगा तो ये Cl माइनस निकलने के बाद ये पिरिडीन के साथ कंबाइन हो जाए और ये पिरिडीनियम क्लोराइड बना देगा, पिरिडीनियम क्लोराइड। ये जो HCl आप देख रहे हो ना निकलता हुआ, तो ये Cl भी और ये H भी आपस में रिएक्ट करके क्या बना देगा, पिरिडीनियम क्लोराइड। ये H जो है वो N से जुड़ जाएगा, यहां बाहर प्लस लग के Cl माइनस। अब ये पिरिडीनियम क्लोराइड में क्लोराइड आयन क्या है, पहले से ही फ्री है, तो ये क्लोराइड आयन जो पहले से ही फ्री है ये अटैक कर जाएगा, ये वहां के टूटने तक का इंतजार ही नहीं करेगा। तो ये यहां पर टूट ही नहीं पाएगा कि अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिटल इन्वर्जन के थ्रू अटैक कर जाएगा। इसलिए रिटेंशन ना होकर क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर पिरिडीन लेंगे तो इन्वर्जन, विदाउट पिरिडीन लेंगे तो रिटेंशन टेक्स प्लेस। ओके, नोट कर लीजिए इसको। सेकेंड आते हैं विद PCl5 एंड PCl3। PCl5 और PCl3 से देखते हैं। तो PCl5 और PCl3 से भी बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन है, देखेंगे आप, ROH की रिएक्शन आप PCl5 से कराएंगे, बिल्कुल यही मैकेनिज्म ही फॉलो करता है, तो ये भी ऐसे आई फॉलो करता है। तो क्या बन जाएगा, RCl, साथ में बन जाएगा POCl3 और साथ में बन जाएगा HCl। अगर आपको इसकी मैकेनिज्म देखनी है तो वो मैं बता देता हूं आपको, मैकेनिज्म इसकी भी आप देख सकते हैं। ROH की रिएक्शन अगर मैं PCl5 से कराऊं, ओके, ROH की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, PCl5। अगेन फॉस्फोरस हमारा थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, जैसे यहां सल्फर था, तो उसके पास बैक एंड डी ऑर्बिटल होंगे, तो ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके बैक एंड ऑर्बिटल में दे देगा। ओके, अब क्या होगा, फास्फोरस तो हेक्सावेलेंट होने लग जाएगा। देखिए 5 बॉन्ड तो पहले से ही 6, हालांकि उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 तक है, वो बना सकता है बिल्कुल। तो अब इसके आगे क्या होगा, ROH, O पे आ गया प्लस, ये लग गया P और Cl लग गए 5 Cl लगा दीजिए। ओके, अब जब आप इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे तो इसके पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आने लग जाएगा। तो आप या तो यहां से हटा दीजिए या पहले से ही एक हटाते चलिए, तो यहां से एक Cl माइनस निकल गया, तो ये न्यूट्रल था और न्यूट्रल रहेगा, तो एक Cl कम कर दीजिए। अब क्या होने वाला है, यहां से एक ये H प्लस आयन भी तोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा न्यूट्रल O आ जाएगा, ROPCl4, तो ये PCl4 बन गया। तो HCl निकल गया, अगेन HCl निकल गया। अब क्या होगा, तो अब ये लोन पेयर ऑफ एन एटम टू अ बॉन्ड और ये एक Cl माइनस यहां निकल जाएगा, और ये जो लीविंग ग्रुप का पार्ट है ये अटैक कर जाएगा R के ऊपर, तो बन जाएगा RCl, और ये क्या बना, P डबल बॉन्ड O और 3 Cl, तो ये POCl3 बन गया, फॉस्फोरिल क्लोराइड। ओके, और साथ में RCl बन गया। तो ये भी कैसा था, क्योंकि ये लीविंग ग्रुप भी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, इसलिए ये SNI की तरह बिहेव करेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको भी। लेकिन अगर PCl5 की जगह पर सॉलिड PCl5 होगा तो यहां पर भी रिटेंशन की जगह क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो यहां पर भी लिख लीजिएगा, रिटेंशन टेक्स प्लेस,
रिटेंशन टेक प्लेस। लेकिन अगर मैंने क्या किया, ROH की रिएक्शन PCl5 तो लिया लेकिन सॉलिड ले लिया, क्योंकि यहां कौन सा था, गैसियस फॉर्म में। तो अगर आप सॉलिड PCl5 के साथ लोगे तो बनेगा तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, RCl बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। लेकिन अब की बार क्या होगा, इन्वर्जन टेक्स प्लेस, इन्वर्जन टेक प्लेस। इसकी भी कहानी कुछ वैसी ही है जैसे यहां पिरिडीन में लिया था। एक्चुअल में PCl5 सॉलिड स्टेट में PCl4 प्लस और PCl6 माइनस पे अटैक करेगा। तो ROH का अटैक तो चल रहा होगा PCl4 पे, लेकिन PCl6 माइनस अपोजिट डायरेक्शन से अटैक कर जाएगा Cl माइनस और PCl5 अलग हो जाएगा और ये Cl इन्वर्जन करा देगा। ओके, इन द सेम वे PCl3 के साथ जी ऐसे कुछ रिएक्शन होती हैं। तो PCl3 के साथ कैसे रिएक्शन होगी वो देख लेंगे। विद PCl3 जब आपको दिखाना है तो ROH प्लस PCl3, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम 3 मोल लेंगे टोटल। अब हर रिएक्शन की तो मैकेनिज्म नहीं पढ़ सकते हैं। तो ROH प्लस PCl3 तो क्या बन जाएगा, 3 मोल्स बन जाएगा RCl और साथ में बन जाएगा H3PO3। ओके, इसकी भी मैकेनिज्म होती है, लेकिन अब इतनी सारी मैकेनिज्म पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। फायदा क्या कि आप इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म भूल जाएं और जो लेस इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म है वो याद रखें। तो उतनी ही पढ़ी जाए जितनी की हम अपने माइंड में स्टोर कर सकें। ओके, चलिए इसको भी नोट कर लेंगे। PCl3 के साथ रिएक्शन विद अमोनिया। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं, एल्कोहल की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराता हूं। तो आंसर आया नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला, क्योंकि एल्कोहल भी एक तरीके का न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है। डिहाइड्रेशन अगर कराना है तो उसके लिए आपको कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा। तो एल्कोहल की रिएक्शन हमने क्या की, अमोनिया के साथ कराई और अब की बार हमने लिया है Al2O3 ऑब्लिक हीट या फिर जिंक क्लोराइड ऑब्लिक हीट। तो अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, तो देखिए यहां से H और इसका OH मिलकर वाटर बना देगा। वाटर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और साथ में बन जाएगा RNH2 और साथ में इधर बन जाएगा वाटर। ओके, बिना इसके कोई रिएक्शन नहीं, नोट कर लीजिएगा। फोर्थ, विद अमोनिया के बाद आते हैं विद नाइट्रिक एसिड, विद HNO3। तो देखिए HNO3 के साथ रिएक्शन कैसे होगी। अगर मैं आपको HNO3 बोलूं तो HNO3 को आपको छोड़ना पड़ेगा H प्लस और NO3, तो नाइट्रेट आयन कैसा होता है, N सिंगल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये नाइट्रेट आयन। तो अगर आप ROH की रिएक्शन HNO3 से करेंगे तो इसके H प्लस आयन में टूटेगा और नाइट्रेट में टूटेगा। ये टूट जाएगा H प्लस और नाइट्रेट। H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। H और OH मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो साथ में जुड़ जाएगा RON डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये बन गया हमारा एल्काइल नाइट्रेट। ओके, और साथ में वाटर, नोट कर लेंगे इसको भी। विद नाइट्रिक एसिड था ये। नेक्स्ट आते हैं विद कंसंट्रेटेड H2SO4, फिफ्थ नंबर, विद कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहां पर हम अलग अलग टेम्परेचर भी लेंगे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं मैं, बस ऐसे ही लिख देते हैं। टेम्परेचर अलग अलग मैं आपको दिखाई दूंगा। तो फर्स्ट पार्ट है एट 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए बताता हूं आपको। एल्कोहल की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने कोई ROH ले लिया और इसकी रिएक्शन H2SO4 से करा रहा हूं। ओके, और कितने टेम्परेचर पे करा रहा हूं, सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, H2SO4 टूटेगा, इसमें सिर्फ H प्लस और HSO4 माइनस पे। तो इसका H प्लस आयन ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके H को दे देगा, तो ये बन जाएगा ROH और यहां पर भी H आ जाएगा, ये इस पे प्लस और ये बाहर आ जाएगा HSO4 माइनस।
इसका नाम है इथाइल ऑक्सोनियम, O पे प्लस आता है तो ऑक्सोनियम, तो एल्काइल, R की वजह से एल्काइल, एल्काइल ऑक्सोनियम, और ये बाहर जो है ब्रैकेट के वो हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, ये 0 डिग्री सेल्सियस का अपना प्रोडक्ट है। अब चलिए थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा के देखते हैं, तो 100 पे ले आते हैं, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेकेंड पार्ट एट 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए यहां पर देखते हैं 100 पे क्या होगा। 100 पे एक्चुअल में क्या होगा, जब आप इसको और हीट करेंगे तो इसमें से ये वाटर निकल जाएगा और RHSO4 एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो बस मैं इसी के आगे इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, ROH ये प्लस, HSO4 माइनस, ये 0 डिग्री सेल्सियस का तो प्रोडक्ट था ही, जब हमने इसको 100 पे हीट किया तो RHSO4 ये बन गया, RHSO4 और साथ में वाटर निकल गया, तो ये बन गया एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये O के साथ बॉन्डेड है, ये बात ध्यान दीजिएगा, H के साथ थोड़ी ना बॉन्डेड होगा, H तो वैसे ही एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये HSO4 माइनस में O के ऊपर माइनस आया होगा ना, तो ये O के साथ बॉन्डेड होगा, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस का प्रोडक्ट है हमारा एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट आते हैं थर्ड, एट 140 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनता है, तो 140 डिग्री सेल्सियस पे क्या बनेगा ये आप खुद समझ लीजिए। जब आप 100 तक यहां तक ले आए इसको हीट करके, है ना, तो इसके बाद क्या होने वाला है, तो आपने यहां से मैं स्टार्ट कर देता हूं, ROH HSO4 माइनस। ओके, आप इसको और हीट कर रहे हो तो ये क्या बन जाएगा, R प्लस HSO4 माइनस। ओके, ये 100 तक में हो गया होगा, तो लिखा ही हुआ है। और फिर क्या होगा, फिर आप इसकी रिएक्शन एक और मोल ROH से करा और आप इसको आप 140 की तरफ लेके जा रहे हो, तो आप देखेंगे ये ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस R+ को दे देगा। ओके, तो ये बन गया R+ को ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो R कैसा हो जाएगा न्यूट्रल, और ऑक्सीजन कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर H। ओके, इसके बाद क्या होगा, ये H+ आयन बन के निकल जाएगा, ये बना, और ये बन जाएगा ROR ईथर, और साथ में H+ आयन। अब ये H+ आयन और ये HSO4 मिलके आपस में बना लेंगे फिर से H2SO4। ओके, अब लास्ट एक और है, इससे भी हाई टेम्परेचर पे ले जाएंगे, तो फोर्थ, मोर देन 150 डिग्री सेल्सियस। 150 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर ले जाएंगे, ज्यादातर ये आपको 160 से 180 डिग्री सेल्सियस में ये रिएक्शन क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। तो क्वेश्चंस में आपको जो टेम्परेचर मिलता है वो 160 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, 170 180। तो ऐसे में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एलिमिनेशन के चांसेस डेवलप होने लगेंगे। तो एलिमिनेशन के चांसेस कैसे डेवलप होंगे उसके लिए आप देख लो, ROH। अब इसमें R से काम नहीं चल पाएगा क्योंकि मुझे एलिमिनेशन दिखाना है, तो सपोज मैं इथाइल एल्कोहल ले लेता हूं, प्रोपिल ले लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोपिल एल्कोहल ले लिया, और इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई, H2SO4। ओके, टेम्परेचर ये है, तो ये टूटेगा H+ और HSO4 माइनस। तो जरा देखिए यहां पर क्या होने वाला है, ये OH पे यहां प्लस आ जाएगा, फिर इसके बाद इसको मैं और हीट करूंगा तो ये वाला पार्ट टूट जाएगा, तो ये वाटर निकल जाएगा और ये बन जाएगा ये वाला कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को आप रीअरेंज भी कर सकते हैं, तो रीअरेंज होकर ये क्या बनाएगा, ये मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, और यहां पर आप सैडजेफ रूल लगा लीजिएगा। तो सैडजेफ रूल अगर आप लगाएंगे
तो मोर स्टेबल एल्कीन बनाएंगे। तो मोर स्टेबल एल्कीन अभी तो सिमेट्रिकल है तो कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज जिस कार्बन से जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा बन रहे होते वही सबसे अच्छा स्टेबल एल्कीन होता। ओके, तो मोर स्टेबल एल्कीन ये है तो प्रोटीन हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब आप बहुत ज्यादा हीट करेंगे तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलने लगेगी। ओके, तो एलिमिनेशन के चांसेस डेवलप हो जाएंगे, नोट कर लीजिए यहां तक। तो जनरल रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। तो इसमें पहला है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन अभी कंसंट्रेटेड H2SO4 से किया, वो भी डिहाइड्रेशन ही था, वाटर का निकलना है डिहाइड्रेशन। ये उन्हीं में से मैं बता रहा हूं, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 भी कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं ब्यूटेनॉल 2 ले लूं, ओके ध्यान से समझिएगा, और इसकी रिएक्शन मैं कर दूं जैसे अभी हम लोगों ने किया था H2SO4 कंसंट्रेटेड या फिर KHSO4, तो यहां H2SO4 कंसंट्रेटेड ऑब्लिक हीट, KHSO4 यहां पर भी हीट लेना है, या फिर H3PO4। अगर आप इनसे रिएक्शन कराते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट देंगे ब्यूटीन 2, क्योंकि ये ब्यूटीन 2 मेजर प्रोडक्ट है। और ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए बने होंगे? तो ये मैकेनिज्म E1 मैकेनिज्म को फॉलो, E1 एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर को फॉलो करते हुए बनेंगे। इसी तरीके से अगर मैं इस ब्यूटेनॉल 2 की रिएक्शन P2O5 हीट, POCl3 हीट या Al2O3 हीट इनसे करा तो अभी भी यहां पर ब्यूटीन 2 ही बनेगा, लेकिन अब की बार ये E2 मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर। और अगर इसकी रिएक्शन में थोरियम ऑक्साइड THO2 ऑब्लिक हीट इससे करा दूं, इससे कराऊंगा तो ये ब्यूटीन 1 बना के देगा। और ये रिएक्शन मैकेनिज्म है E1CB एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस रिएक्शन। तो ये नोट कर लेंगे आप डिहाइड्रेशन में। और नेक्स्ट आते हैं हम सेकेंड, अगर मैं अल्कोहल RCH2OH की रिएक्शन क्रोमिक एसिड से करा दूं, H2CrO4 इसको बोलते हैं क्रोमिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा ऑक्सीडाइज करके एसिड में कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर देगा और एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड आते हैं विद HI रेड फॉस्फोरस। तो रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में HI के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो RCH2OH की रिएक्शन HI से कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, रेड फॉस्फोरस आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया था मैंने, व्हाइट फॉस्फोरस का लीनियर पॉलीमर होता है। तो रेड फॉस्फोरस HI के साथ कंबाइन करके PI3 बनाता है, और इससे जो बनने वाला मेजर प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है हमारा, वो है एल्केन। तो वो कैसे बनेगा, तो यहां पर आपको इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे 2HI। तो ये PI3 तो बना लेगा, और बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा यहां से, और यहां H2O बन जाएगा, और H2O के साथ साथ यहां पर आ जाएगा आपका एल्केन। तो ये 2H में से एक H तो इधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा RCH3, साथ में यहां बन जाएगा वाटर और साथ में I2। तो आपको बस ये याद रखना है कि जब कभी भी हम रेड फॉस्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराते हैं तो एल्केन, वाटर और I का क्या होता है, I2 बना देता है। I का क्या होगा, वो I2 बना देगा। ओके, नोट कर लेंगे यहां तक भी। और अब चलते हैं नेक्स्ट 4th नंबर पे, तो ऑक्सीडेशन विद कॉपर। कॉपर के साथ हम 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे। 1 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, 1 डिग्री अल्कोहल के लिए ये अल्फा कार्बन मेरा एक कार्बन से जुड़ा हो या तो किसी से भी ना जुड़ा हो, तो मैं एक कार्बन से सिंपली जोड़ देता हूं, इथाइल अल्कोहल ले लिया। और इसकी रिएक्शन में कॉपर 300 पे हीट, इसको कॉपर और जिंक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन लेके कर सकते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल ले लूं, ये तो 1 डिग्री था, तो अब मैं 2 डिग्री अल्कोहल ले लेता हूं, और मैं 3 डिग्री भी ले लेता हूं। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल कॉपर के साथ हीट।
तो 1 डिग्री का ऑक्सीडेशन होगा एल्कोहल का, तो क्या बन जाएगा वो एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट। 2 डिग्री एल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा कीटोन। तो ये वाला हमारा एल्डिहाइड 2 डिग्री वाला कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटोन बन गया है CH3COCH3। 3 डिग्री वाले में ऑक्सीडेशन का कोई स्कोप नहीं है, फिर भी अगर आप ये हीट करेंगे तो इसमें एलिमिनेशन के चांसेस डेवलप हो जाएंगे। अब देखिए एलिमिनेशन के चांसेस कैसे डेवलप होंगे, ये सब CH3 हैं, तो ये CH3 में से H और OH मिलकर वाटर बना देगा और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड CH2। ओके, यहां से एक H और इससे OH निकल जाएगा तो एक बॉन्ड और आ जाएगा इनके बीच में, तो ये बन गया आपका एल्कीन। और इसी के साथ हम अपना आज का ये लेक्चर फिनिश करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।